जिंदगी में जब कोई बहुत बड़ा मुश्किल फैसला लेना होता है ना, तो उससे ठीक पहले एक पल का ठहराव आता है ना। एक ऐसा मोमेंट जब आगे का रास्ता एकदम धुंधला लगता है और मन बस शांत हो जाता है। आज हम गीता के एक श्लोक से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस ठहराव में, इस पॉज में असल में कितनी बड़ी शक्ति छुपी हुई है। कभी ना कभी हम सबने महसूस किया है कि हम जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से आगे क्या करें कुछ समझ नहीं आता। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और अंदर ही अंदर एक जंग छिड़ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत। जानते हैं, हजारों साल पहले एक महान योद्धा अर्जुन बिल्कुल इसी उलझन का सामना कर रहे थे। वो भी ठीक उसी चौराहे पर खड़े थे जहां एक तरफ उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उनकी भावनाएं, उनके अपने लोग। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस पल में। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ से शंख बज चुके हैं, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है और हवा में जो तनाव है वो महसूस किया जा सकता है। इस इंटेंस माहौल में अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं एक बार देख तो लूं कि मुझे लड़ना किन लोगों से है। अब देखिए, सुनने में तो ये एक योद्धा की बड़ी नॉर्मल सी रिक्वेस्ट लगती है ना, कि भाई लड़ाई से पहले दुश्मन को देखना तो बनता है। लेकिन कृष्ण जो करते हैं वो बिल्कुल असाधारण है। वो रथ को किसी न्यूट्रल जगह पर नहीं रोकते, नहीं, वो रथ को सीधा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। सोचिए, कृष्ण अर्जुन को सिर्फ दुश्मन नहीं दिखा रहे थे, वो उन्हें उनका मोह, उनका परिवार, उनकी सबसे गहरी अटैचमेंट्स दिखा रहे थे, द इमोशनल ट्रूथ। और इस बेहद नाजुक पल में जब अर्जुन का दिल और दिमाग दोनों टूटने की कगार पर हैं, कृष्ण कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, कोई बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं बताते, नहीं, वो सिर्फ एक शब्द कहते हैं। वो शब्द है पश्य, जिसका मतलब है देखो, बिहोल्ड। ये कोई हुक्म नहीं है कि लड़ो या भाग जाओ, ये एक इनविटेशन है सच्चाई को देखने का। कृष्ण बस इतना कह रहे हैं, फैसला लेने से पहले बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के, जस्ट लुक, देखो। और पता है, इस एक शब्द में ही जीवन का सबसे बड़ा सच छिपा है। जिंदगी में सबसे बड़ी उलझन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तभी होता है जब हमारा फर्ज हमारी भावनाओं के आमने सामने आके खड़ा हो जाता है। और कृष्ण अर्जुन को ठीक इसी टकराव का फेस टू फेस सामना करा रहे हैं। ये जो बात है ना, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी है। इसे कहते हैं देखने की हिम्मत, द करेज टू सी द ट्रूथ। आप देखिए तो कृष्ण यहाँ एक तरह से क्लैरिटी कोच की भूमिका निभा रहे हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में एक टर्म है रियलिटी एक्सपोजर, मतलब सच्चाई का सामना करना। हम इंसानों की एक आदत होती है, हम अक्सर उस सच से भागते हैं जो हमें तकलीफ देता है, जिसे हम इमोशनल अवॉइडेंस कहते हैं। कृष्ण बस अर्जुन को इसी इमोशनल अवॉइडेंस से बाहर निकाल रहे हैं ताकि वो जो भी फैसला लें वो पूरी अवेयरनेस के साथ लें, साफ दिमाग से। क्योंकि एक बात तो पक्की है, सच्चा ज्ञान, ट्रू विजडम वहीं से शुरू होता है जहां हम सब असलियत से भागना बंद कर देते हैं। तो अब ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं रही, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। और कृष्ण का ये सिद्धांत आज भी उतना ही रेलेवेंट है और हमारी मदद कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई करियर बदलने के बारे में सोच रहा है, या कोई किसी टॉक्सिक रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, या फिर काम पर कोई ऐसी नैतिक दुविधा आ गई है जहां समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इन सभी सिचुएशंस में पहला कदम एक्शन लेना नहीं है, पहला कदम है कृष्ण का सिद्धांत अपनाना। पहले देखो उस स्थिति को, बस देखो, जैसी वो है वैसी देखो, बिना किसी डर या उम्मीद। तो अब चलिए उस मूल श्लोक को सुनते हैं जिसने इस पूरी बातचीत को, इस पूरे आइडिया को जन्म दिया। ये वो पल है जब कृष्ण अर्जुन को सच्चाई का आईना दिखाते हैं। अब बस पूरी तरह से शांत होकर ध्यान से सुनिएगा। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। हे पार्थ, यहाँ इकट्ठा हुए इन सभी कुरुओं को देखो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सच से भाग रहे हैं या फिर उसे देखने की हिम्मत रखते हैं।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कृष्णा रास्ता नहीं चुनते, वो सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं। चॉइस, फैसला हमेशा हमारा होता है, लेकिन वो फैसला एक साफ नज़र के साथ करना बहुत ज़रूरी है। गीता और सेल्फ ग्रोथ पर ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए आप स्टडी बोर्ड पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस सफ़र को जारी रखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।